Hello, my dear friends. I welcome you to yet another session of solution to the MCQs. आज 8th लेक्चर के साथ जुड़े हुए 10 सवालात आपने सॉल्व किए हैं और आज हम उसके जवाबों की बात करेंगे। लेसन चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो 11th स्टैंडर्ड का लेसन है फिजिक्स का। तो बात शुरू करते हैं पहले सवाल से। What is the isothermal bulk modulus of elasticity of a gas at atmospheric pressure? What is the isothermal bulk modulus of the elasticity of gas at atmospheric pressure? The isothermal bulk modulus का मतलब पहले समझते हैं। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का मतलब पहले समझते हैं, कैसे आया वो ये भी समझते हैं। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस मुझे ढूंढना है K इज इक्वल टू हाउ मच। किस केस में? आइसोथर्मल केस में। सो आइसोथर्मल केस यानी क्या? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो P इंटू dV प्लस V इंटू dP इज इक्वल टू 0। P dV इज इक्वल टू माइनस V dP, P इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई डी वी। बट वी डी पी ये माइनस साइन दिखाती है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, एंड वी डी पी अपॉन डी वी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के। सो के इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। के इज इक्वल टू पी is equal to 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले सवाल का जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। पहले सवाल का जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल की। वापस एक बार, K इज हाउ मच? आइसोथर्मल प्रोसेस, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो PdV प्लस VdP डेरिवेटिव निकाला इज इक्वल टू 0। PdV इज इक्वल टू माइनस VdP, P is equal to VdP by dV, which is K. So K is equal to P, which is 1.013 into 10⁵. दूसरा सवाल, what force is required? What force is required? F is equal to how much? What force is required to stretch a steel wire of 1 centimeter square? Area is equal to 10⁻⁻4 meter square. Area is equal to 10⁻⁻4 meter square. 1.1 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। ओरिजिनल लेंथ L है, फाइनल लेंथ है 1.1 टाइम्स L। सो स्मॉल l है L डैश माइनस L, दैट इज 1.1 L माइनस L, दैट इज 0.1 L। स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इज 0.1। और क्या दिया हुआ है? यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10⁻11। यंग्स मॉडुलस इज 2 into 10⁻11. So Young's modulus is equal to F into L upon pi r square into small l. F is equal to YA small l upon capital L, 2 into 10⁻11 into 10⁻⁻4 into 0.1, 2 into 10⁻⁶ न्यूटन है मेरा जवाब। 2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन है मेरा जवाब, जो है वापस एक बार ऑप्शन डी, जो है वापस एक बार ऑप्शन डी। तो पहले और दूसरे सवाल का जवाब आया है डी। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 1 liter of a gas kept at a pressure of 75 centimeters of mercury is compressed isothermally. If the volume becomes 750 centimeter cube, then the bulk stress is how much? Then the bulk stress is how much? कैसे ढूंढेंगे? तो सिंपल है, बल्क स्ट्रेस मुझे ढूंढना है। बल्क स्ट्रेस का मतलब क्या है? तो स्ट्रेस जो होता है dP, जो होता है dP, इज इट नॉट? इन केस ऑफ बल्क द स्ट्रेस इज dP, और dP आएगा h rho g। dP आएगा, this is equal to h into rho into g. This is equal to डेंसिटी दी है क्या? देखो तो एक बार, डेंसिटी है GB दिया है 10। अब मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है चेंज इन द
प्रेशर, मुझे ढूंढना है चेंज इन द प्रेशर। कैसे ढूंढूंगा? सिंपल है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल बोला है, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है भाई? P1 है 75, 1 liter, 1 liter is how much? 1 liter is equal to 1000 centimeter cube, so this is 1000 into pressure कितना है? 1 liter of pressure 75 centimeter, this is 75 centimeter is equal to final pressure कितना है? वॉल्यूम 750 हो रहा है, ओके, सो वॉल्यूम इज 750, तो P2 कितना है? सो ये कट हो गया 10, सो P2 इज इक्वल टू 100, P2 इज इक्वल टू 100। लेकिन मुझे क्या ढूंढना है? DP, चेंज इन प्रेशर, विच विल बी इक्वल टू H रो G, विच विल बी इक्वल टू H रो G। H कितना है वो देखते हैं, ये है 100 पहले का, और नहीं बाद में का 100, पहले का 75, so the change in the pressure is 75 centimeters, change in pressure is equal to P2 minus P1, that is 100 minus 75, that is 25 centimeters of mercury, that is 25 centimeters of mercury, so what is DP? H rho G, H रो G, H इज डेंसिटी मालूम है, और ये आया 25, H 0.25, 13.6 into 10 raised to 3 into 10, that will be the value of, this is DP, so DP will be equal to P2 minus P1, that is 25 centimeter, which is 0.25। या इसको कैसे कर सकते हैं? और एक तरीका है कि इसको सॉल्व करने का, देखता हूं मैं थोड़ा, कि 25 सेंटीमीटर आया है, तो 760 सेंटीमीटर अगर होता है तो 1.013 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, और अगर 25 सेंटीमीटर है तो हाउ मच? इट इज 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू 25 अपॉन 760। मेरा आंसर कितना आ रहा है देखता हूँ ज़रा, 1.013 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 25 divided by, I get the answer as 3.4 into 10 raised to the power 6, 3.4 into 10 raised to the power 6, okay, या H रो G भी इस्तेमाल करो तो still you will get the same answer, okay। H रो G का भी इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, it is, this is equal to H रो G, H will be substituted as 25 centimeter, so this is 25, 0.25, rho is 13.6 into 10 raised to 3 into 10 raised to 1, so this is 13.6 into 0.25, the answer is 3.4 into 10 raised to the power 3.4 into 10 raised to the power 4 होना चाहिए, ये 6 नहीं, 3.4 into 10 raised to the power 4। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर उन्होंने एक ही दिया है, 3.4 into 10 raised to the power 6 दिया है उन्होंने, तो फिर क्या करेंगे? एक सेकेंड रुकेंगे। दिस इज हाउ मच? दिस इज 13.6 is the density, grams per cubic centimeter, 1000, नहीं ये SI में तो यही आएगा, द आंसर इज 3.4 into 10 raised to the power 4, अनडाउटेडली उसका ऑप्शन सही है वो, लेकिन पावर अलग है। द आंसर इज C, थर्ड ऑप्शन, द आंसर इज C, थर्ड ऑप्शन। चलिए रुक करते हैं चौथे सवाल का। The appropriate depth of an ocean is 2700 meter, D is equal to, या H is equal to 2700 meter, ये हाइट या डेप्थ बोलेंगे। The compressibility is 45.4, compressibility is 45.4 into 10 raised to the power minus 11 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, बराबर ना? हाँ,
and the density of water is 10 raised to the power 3. Density of water is 10 raised to the power 3 kg per meter cube, वो ठीक है. What fraction of water will be obtained at the bottom of the ocean? Okay. AIPMT 2015 का सवाल है. AIPMT 2015 का सवाल है. dV upon V ढूंढना है. dV upon V, what fraction? So bulk modulus is equal to V dP upon dV. Therefore मुझे क्या ढूंढना है? dV upon V is equal to dP upon bulk modulus, that is dP into compressibility. dP is h rho g into compressibility. It is 2700. Density is 10 raised to 3. 9.8 into 45.4 into 10 raised to minus 11. What is the answer? 2700 into 9.8 into 45.4 is equal to, divided by 1000 is equal to, the answer which I am getting is 1.2 into 10 raised to the power 1.2 into 10 raised to the power minus 2. 1.2 into 10 raised to the power minus 2. यहाँ भी मुझे पावर की गड़बड़ लग रही है. 1.2 into 10 raised to minus 2. Let me check out on the power. It is 10 raised to 3. इसको 10 ले लो चलो और अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं. इसको 10 कर देते हैं तो 2700. इसको 10 raised to 2, ये 3 गया वापस, इधर 3 आ गया. So this is 27 into 45.4. It is equal to 1225.8 into 10 raised to the power 11 minus 6, that is minus 5, minus 3 minus 2 minus 1 2 3. yes बराबर है. 1.2 into 10 raised to minus 2. 1.2 into 10 raised to minus 2. कौन सा ऑप्शन है देखो? The correct option is B, second option. B, second option. पांचवें सवाल के जवाब का बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. The bulk modulus of a liquid is 6 into 10 raised to 3. बराबर है ना? 6 into 10 raised to 3. Bulk modulus is 6 into 10 raised to the power 3. What additional pressure is required to reduce its volume by 10%? 10% से कम करना है. Change in volume is equal to 10% of original volume. dP is equal to how much? Bulk modulus is V dP upon dV. CET में आया हुआ सवाल है. dP is equal to K into dV upon V. K is 6 into 10 raised to 3. dV upon V is 10 upon 100. This is 6 into 10 raised to the power 2. dP is 6 into 10 raised to the power 2. That is 600 Newton per meter square. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा 600 ऑप्शन कहाँ है लेकिन? Yes, its answer, that is option number 2, that is B. चलिए छठे सवाल की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. The increase in pressure in kilopascals, mind well kilopascal, required to decrease 200 liter volume of liquid. Change in volume is equal to 0.004% of V. 0.004% increase in pressure ढूंढना है in kilopascals. Bulk modulus is 2100 megapascal. Bulk modulus is 2100 megapascal. Bulk modulus V dP upon dV. dP is equal to K into dV upon d. K into dV. K 2100 into 10 raised to 6 into dV upon V is 4 into 10 raised to the power, ये -3 ये -3 हो गया, -2 -5 आ गया ये. This is
21 इंटू 4, ये 2 और ये 1 इंटू 10⁻3, it is 84 किलो पास्कल. The answer is 84, 84 किलो पास्कल. The answer is A, first option. The answer is A, first option. सवाल नंबर 7, 7th question. Two wires of the same material and length are stretched by the same force. Same material, y1 is equal to y2, l1 is equal to l2. और क्या बोला रहे उन्होंने? Stretched by the same force, f1 is equal to f2, f1 is equal to f2. ठीक है, फिर क्या है? If the ratio of the radii of the two wires are in the ratio n is to 1, n is to 1, r1 upon r2 is equal to n is to 1. क्या पूछा रे? Then the ratio of their elongations, small l1 upon small l2 is equal to how much? चलो यहाँ सॉल्व करता हूँ. y1 is equal to y2, so f1 l1 upon pi r1 square into l1 is equal to f2 l2 upon pi r2 square into l2. f1 गया, l1 गया, पाई गया, r1 square l1 is equal to r2 square l2, r1 upon r2 the whole square is equal to l2 upon l1. r1 upon r2 is n square upon 1 is l2 upon l1. उन्होंने हमको पूछा है l1 upon l2 शायद, so 1 upon n square. उन्होंने हमको ratio of their elongation, so 1 upon n square. The correct answer is B, second option. The correct answer is B, second option. तो देखते हैं पहले का जवाब ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवा, छठा और सातवां. चलिए बचे हैं सिर्फ 3 सवाल, पढ़ के रखिएगा. तीनों सवालों के जवाब दिए जाएंगे अभी. तीनों सवालों के जवाब सॉल्यूशन के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के रखिए. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के रखिए. क्या है क्वेश्चन नंबर 8? सीईटी 2012 का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, द यूनिट्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉड्यूलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यस इट इज. मेगा पास्कल चलेगा, इट इज यंग्स मॉड्यूलस का ही यूनिट. न्यूटन पर मीटर नहीं चलेगा. न्यूटन पर मीटर ये सरफेस टेंशन का यूनिट है. इसलिए 8वें सवाल का जवाब कौन सा यूनिट नहीं है यंग्स मॉड्यूलस का, वो है न्यूटन पर मीटर. सी, थर्ड ऑप्शन. 9th क्वेश्चन, 9वां सवाल देखते हैं. पॉइजन्स रेशियो कैन नॉट हैव वैल्यू. पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू, AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज 2004 का सवाल है. DC यानी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0.5, -0.5 टू +0.5 हो सकती है, उसके आगे नहीं. 0.7 नहीं होगी. आंसर इज 0.7. मैक्सिमम 0.5 होती है, 0.7 नहीं होगी. 9वें सवाल का जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन. 9वें सवाल का जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन. और आज का आखिरी सवाल, an aluminum rod y is equal to 2 into 10 raised to 9, y is equal to 2 into 10 raised to 9 has a breaking strain of 0.2%. Strain is equal to 0.2%, breaking strain of 0.2%. The minimum cross sectional area A is equal to how much? F is equal to 10 raised to the power 4. Y is equal to FL upon A into small l. A is equal to FL upon Y into small l, that is equal to F 10 raised to 4. Capital L 100 upon 0.2 upon 2 into 10 raised to 9. This is 10 raised to 6 upon 0.2 into 2 into 10 raised to 9. This is 10 raised to -3
अपॉन 0.4, 1 अपॉन 0.4 होता है 2.5, यंग्स मॉड्यूलस भाई 7 है ना, 7 इंटू 10⁻⁹ है. ओके, यंग्स मॉड्यूलस इज 7 इंटू 10⁻⁹. ओके ओके ओके. So this is 1.4, reciprocal of 1.4, reciprocal of 1.4 आएगा आंसर, ये हो जाएगा 1/1.4, 1/1.4, 0.71 into 10⁻⁻3, 0.71 into 10⁻⁻3, that is 7.1 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. है क्या ऑप्शन? 7.1 into 10⁻⁻4. The answer is B, second option. The answer is B, second option. चलिए गाइज एंड गर्ल्स, इसी के साथ हमारे ये जो 8वां लेक्चर है उसके साथ जुड़े हुए जो 10 MCQs है उन सब का हमने सॉल्यूशन आपके सामने रखा है. आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया है. अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.